एक ऐसी जंग जिसमें 313 मुसलमान और इतने कमजोर कि उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 2 तलवारें और चंद ऊंट थे। उनके सामने 1000 सिपाहियों का लश्कर, हाथी, घोड़े, तलवारें और गुरूर इतना कि अबू जहाल ने कहा, हम बदर में 3 दिन क़याम करेंगे, खाना खाएंगे, शराब पिएंगे और लोग देखेंगे कि हमारी फौज कितनी बड़ी है। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो तारीख का सबसे अजीब मोड़ था। जब फरिश्ते उतरे, जब कंकर ने फौज को शिकस्त दी और जब 313 ने 1000 को मिट्टी में मिला दिया। ये वाकया 2 हिजरी 17 रमजान का है। मक्का से एक बड़ा काफिला आ रहा था, अबू सुफियान का काफिला, जिसमें था 50,000 सोना और सामान 20,000 ऊंटों पर लादा हुआ था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सामान मुसलमानों का हक था। मक्का वालों ने हिजरत के वक्त मुसलमानों का माल लूट कर भेजा था और अब यही लूटा हुआ माल अबू सुफियान के काफिले में मक्का से शाम जा रहा था। तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू सुफियान का काफिला है, इसमें मुसलमानों का माल है जो मक्का में लूटा गया था, निकलो पकड़ो इसे। इधर अबू सुफियान को जब ये खबर का पता चला तो उसने कहा, काफिले का रास्ता बदलो, समंदर के किनारे ले जाओ जल्दी। और फिर अबू सुफियान ने एक कासिद मक्का भेजा। कासिद ने मक्का जाकर कहा, अबू जहाल, मुसलमान काफिले पर हमला करने वाले हैं, मदद भेजो। हम खुद चलकर जाएंगे, 1000 सिपाही, देखते हैं मोहम्मद क्या करते हैं। अबू जहल का लश्कर तैयार होकर मदीना की तरफ रवाना हुआ और दूसरे तरफ अबू सुफियान का काफिला रास्ता बदलकर बच गया और वापस मक्का चला गया। लेकिन अबू जहल ने कहा, हम बदर में 3 दिन क़याम करेंगे, खाना खाएंगे, शराब पिएंगे और लोग देखेंगे कि हमारी फौज कितनी बड़ी है। अल्लाह ने अपने नबी पर वही नाजिल की और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सहाबा को बताया। लोगो, अल्लाह ने मुझे वादा दिया है कि तुम में से एक गिरोह पर फतह होगी, आओ बतलाओ, हम आगे बढ़ें या वापस जाएं। सहाबा सुनते ही तैयार हो गए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मिक़दाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपको वैसा नहीं कहेंगे जैसे बनी इस्राइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहीं बैठे हैं, बल्कि हम कहते हैं आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ लड़ने वाले हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, बताओ क्या करना है। फिर अंसार से साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पूछना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, आप जहां भी कदम रखेंगे हम आपके साथ हैं, हमारी लाशों से गुजरकर ही दुश्मन आप तक पहुंचेगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। सुनन नबी दाऊद के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग शुरू मत करो जब तक वो तुम पर हमला ना करें, अगर वो पहल करें तो फिर तलवार उठा लो। तारीख इब्ने इस्हाक लिखती है, उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, अगर ये गिरोह आज तबाह हो गया तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यू या कय्यूम कहकर अल्लाह को पुकारते रहे। 2 हिजरी। सूरज निकला तो बदर का मैदान 2 दुनियाओं में बंट चुका था। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो अरब का दस्तूर था कि जंग शुरू होने से पहले 3 आदमी एक तरफ से और 3 दूसरी तरफ से निकलते थे। इसे कहते थे मुबारजा। कुफ्फार की तरफ से 3 निकले, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा। मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले 3 अंसारी सहाबा आगे बढ़े, हजरत औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुआविज रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन कुफ्फार के गुरूर ने कहा, हम इन मदीने वालों से नहीं बल्कि अपनी कबीले के लोगों से लड़ना चाहते हैं जो हमारे साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो अली, उठो हमजा, उठो उबैदा।
और फिर शुरू हुआ वो मुबारजा जिसने बदर की रेत को खून से रंग दिया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वलीद को मारा, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उतबा को मारा, उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु शैबा से जख्मी हुए, फिर अली और हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलकर शैबा को मारा। तीनों कुफ्फार मारे गए। उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हुए। फिर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ उतरे। दूसरी तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ उतरे। उनके घोड़े सफेद थे, सर पर पगड़ियां और उनके चेहरे नूरानी थे। और फिर जंग शुरू हो गई। मुसलमानों ने देखा सफेद कपड़ों में लोग घोड़ों पर बिजली की तरह गिरते हुए, तलवार चलती, दुश्मन गिरता, लेकिन चलाने वाला कोई और होता। बाद में सहाबा ने कहा, हमने फरिश्तों को देखा। ये बात सही अल बुखारी में भी मिलती है। और चंद मिनट में ही 70 कुफ्फार मारे गए, 70 कैद कर लिए गए। जो कहते थे हमको कोई नहीं हरा सकता, वो भागने लगे। जो कहते थे हम मक्का के शेर हैं, वो रेत में गिर गए। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैदान में मारा गया। गुरूर खत्म, दौलत खत्म, ताकत खत्म। जब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल का सर देखा तो कहा, आए दुश्मने अल्लाह, अल्लाह ने तुझे रुस्वा कर दिया। वो अबू जहल जिसकी एक उंगली उठाने से अरब कांप जाता था, आज मिट्टी में मिल चुका था। ये जीत तलवार की नहीं थी, ये जीत ईमान की थी, सब्र की थी, दुआ की थी, अल्लाह पर यकीन की थी। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह। अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमजोर थे। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, और अगर अल्लाह तुमसे खफा हो तो कौन तुम्हारा कुछ बचा सकता है। आज हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, दुश्मन ताकतवर है, उनके पास वेपन्स हैं, बॉम्ब है, ड्रोन्स हैं, हमारे पास क्या है? खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास अल्लाह नहीं है? बद्र हमें सिखाता है, जंग गिनती से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। तलवार से नहीं, तकवा से, फौज से नहीं, दुआ से। मौलाना रूमी ने क्या खूब कहा, बद्र सिर्फ एक मैदान नहीं, बद्र एक आईना है जिसमें हर वो बंदा अपनी शक्ल देख सकता है जो अल्लाह के सामने अकेला खड़ा हो। आज भी जब तुम अकेले हो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब कोई नहीं तुम्हारा, तो याद करो बद्र को और कह दो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर।